आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पेनिश थ्रिलर ड्रामा मूवी मिराज को, जो कि टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है और इसी मूवी की रीमेक दोबारा मूवी है जिसमें लीड कैरेक्टर टप्सी पन्नू प्ले कर रही हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 9 नवंबर 1979 की कहानी दिखाई जाती है, जहां बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और मौसम विभाग की माने तो ये तूफान अगले 72 घंटों तक रहेगा। इस वजह से लोगों को चेतावनी दी जाती है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक वो अपने घर से बाहर ना निकले। और अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर निको लसार्ते को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कैम रिकॉर्डर को ऑन करके अपनी सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी उसे अपने पड़ोस के घर में दो लोगों के झगड़े करने की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से निको उनके घर चला जाता है ताकि वो देख सके कि सब कुछ ठीक तो है। पर जब वो एंजल प्रीतो और हिल्डा विस के घर पहुंचता है तो देखता है कि हिल्डा विस, जो कि एंजल प्रीतो की वाइफ है, वो फ्लोर पर डेड पड़ी हैं। ये देख करके निको बहुत ज्यादा डर जाता है कि इतने पे ही उसकी नजर एंजल प्रीतो पे जा पड़ती है, जिनकी हाथों में चाकू देख करके निको बहुत ज्यादा डर जाता है और घर से बाहर भागना स्टार्ट कर देता है। पर गाड़ी के सामने आने की वजह से निको की डेथ हो जाती है। और यहीं पे हमें निको के बेस्ट फ्रेंड आइटर मडीना को दिखाया जाता है, जो कि निको का पड़ोसी होता है और क्लारा मडीना का लड़का। और अब हमें 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां वेरा अपने हस्बैंड डेविड और अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ उसी घर में रहने आई होती है जहां 25 साल पहले निको रहा करता था। और वहीं वीरा के नए पड़ोसी क्लारा मडीना अपने बेटे आइटर मडीना से यह बोल रही होती है कि ये तूफान बिल्कुल वैसा ही है जैसा 25 साल पहले आया था। इतना सुनने के बाद आइटर अपने काम के लिए निकल पड़ता है कि तभी रास्ते में उसे वेरा मिल जाती है, जहां वेरा उसे आज रात अपने घर डिनर पे आने को बोलती है, जिस पर आइटर मान जाता है। और अब हमें वेरा की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहां वेरा एक न्यूरोसर्जन बनना चाहती थी, पर तब तक उसकी लाइफ में ग्लोरिया उसकी बेटी आ गई। इस वजह से वो सिर्फ एक नर्स बनकर ही रह गई। और फिर उसी शाम जब वेरा अपने हस्बैंड डेविड के साथ अपने नए घर को एक्सप्लोर कर रही होती है कि इतने में ही उन्हें एक छोटे से कमरे में एक टीवी और एक कैम रिकॉर्डर दिखाई पड़ता है। ये देख करके डेविड उस टीवी को ऑन कर देता है, जिसके अंदर निको की रिकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे थोड़ी देर देखने के बाद डेविड उस कैम रिकॉर्डर से कैसेट निकाल देता है कि इतने में ही टीवी पे 9 नवंबर 1989 की न्यूज चलना स्टार्ट हो जाती है। ये देख करके डेविड और वेरा को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से टीवी पे इतनी पुरानी न्यूज कैसे चलने लगी, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने डिनर प्रिपरेशन में जुट जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ही आइटर अपनी माँ क्लारा के साथ उनके घर पे आने वाला होता है। डिनर के टाइम डेविड आइटर से बताता है कि उन्हें आज अपने घर में एक टीवी और एक कैम रिकॉर्डर मिला, जिसमें एक छोटा सा लड़का गाना गा रहा था। ये सुन करके आइटर उन्हें बताता है कि वो छोटा सा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड निको लसार्ते है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने पड़ोस में रह रहे एंजल प्रीतो और उनकी वाइफ हिल्डा विस को लड़ाई रुकवाने चला गया था। पर जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि हिल्डा विस इस दुनिया से जा चुकी हैं और कहीं एंजल प्रीतो की ये सच्चाई बाहर ना आ जाए कि उसने अपनी वाइफ को मारा है। इस वजह से वो निको के पीछे भागता है, पर निको के एक कार के सामने आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुन जान करके वीरा और डेविड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर तभी आइटर की माँ क्लारा आइटर पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और ये मैटर यहीं पे बंद करने को कहती है। आइटर की माँ ने ऐसा क्यों कहा ये आपको आगे चलकर वीडियो में पता चलेगा। डिनर खत्म करने के बाद जब डेविड और वेरा अपने कमरे में आते हैं तो डेविड इंटरनेट पर एंजल प्रीतो के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसे यह पता चलता है कि एंजल प्रीतो ने गवाही के टाइम ये कबूला था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो अपनी वाइफ की बॉडी अपने बचर हाउस में दफन कर देता। और यहाँ हमें यह पता चलता है कि जेल में सिर्फ 3 महीने रहने के बाद ही एंजल प्रीतो ने सुसाइड कर लिया था। ये सब सुनने जाने के बाद जब वेरा डेविड के गंदे कपड़ों को चेक कर रही होती है ताकि वो उन्हें धुल सके, कि इतने में उसे डेविड के पैंट के पॉकेट से एक मैच बॉक्स मिलता है। ये देख करके वेरा डेविड से यह पूछती है कि क्या वो फिर से सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है, जिस पर डेविड उसे बताता है कि वो एक क्लाइंट मीटिंग के लिए होटल गया था, जहाँ क्लाइंट के फोर्स करने पर उसे पीना पड़ा। और इतना कहने के बाद डेविड उस मैच बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक देता है और बोलता है कि अब से वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। और फिर उसी रात जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से वो पुरानी टीवी अपने आप ऑन हो जाती है, जिस वजह से वेरा की नींद खुल जाती है। टीवी ऑन देख करके वेरा उसे बंद करने जाती है कि इतने पे उसकी नजर निको पे जा पड़ती है और उसे याद आता है कि कैम रिकॉर्डर में कोई कैसेट तो है ही नहीं। इसका मतलब जो वो अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही है वो एकदम लाइव है। और इसके बाद वीरा जैसे ही कैम रिकॉर्डर ऑन करती है, निको भी उसे अपनी टीवी पे देख पाता है। और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ उस स्टॉर्म की वजह से, जिससे कि 2 टाइमलाइन से एक ही समय पे कनेक्शन हो पा रहा होता है। वेरा को टीवी पे देख करके निको उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वेरा
उसे बताती है कि वो फ्यूचर से है और इतने पे ही निको की नजर वेरा के घर में रखी वेल्पिनेडिया स्टेशन के बोर्ड पे जा पड़ती है, जिस पर वो पूछता है कि वो उन्हें कहाँ से मिली। इस पर वेरा उसे बताती है कि वो और डेविड मिलकर के उसे चुरा लिए थे और इन्हीं सब बातों के दौरान ही निको को अपने पड़ोस में लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। इस पर वेरा निको को मना करती है कि वो वहां नहीं जाए, क्योंकि अगर वो इस समय वहां चला गया तो उसकी मौत हो जाएगी। और अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए वो उसे अपने फोन में उसे एक आर्टिकल भी दिखाती है जिसमें निको की मौत की खबर छपी होती है। ये सब देखने जानने के बाद निको काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने घर से बाहर चला जाता है। पर यहीं पे हम देख पाते हैं कि जब निको अपने घर से बाहर निकल रहा होता है कि तभी वो कार जिससे कि निको पहले टकराकर मर चुका था वो उससे आगे निकल जाती है। इसका मतलब वेरा ने निको की जान बचा ली होती है और अब जो कि निको बच गया होता है, इस वजह से वेरा की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अब हमें एक ब्लिप के बाद वेरा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसके होश में आने के बाद उस हॉस्पिटल की नर्सेस वेरा को डॉक्टर वेरा कहकर बुला रही होती हैं और वेरा को ऑपरेशन थिएटर रूम में चलने को बोलती हैं, ताकि वेरा जो कि एक न्यूरोसर्जन है वो पेशेंट की ऑपरेशन कर सके। ये सुनने जानने के बाद वेरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो वेरा अब तक सिर्फ एक नर्स थी वो रातों रात एक न्यूरोसर्जन कैसे बन गई। और इसी कंफ्यूजन में वो उस हॉस्पिटल से भाग जाती है और सीधा अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल जा पहुंचती है। पर वहां उसे यह पता चलता है कि ग्लोरिया नाम की कोई भी लड़की उस स्कूल में पढ़ती ही नहीं है। ये जानने के बाद वेरा बहुत ज्यादा डर जाती है और सीधा अपने हस्बैंड डेविड के ऑफिस जा पहुंचती है, पर डेविड उसे और ग्लोरिया को पहचानने से साफ मना कर देता है। ये सब सुनने देखने के बाद वेरा इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो पुलिस से मदद के लिए जा पहुंचती है। पर पुलिस स्टेशन पहुंच करके उसे इंस्पेक्टर लैरा से यह पता चलता है कि उसकी शादी डेविड से कभी हुई ही नहीं है और ना ही उसकी कोई बेटी है। ये सुन जान करके वेरा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इस वजह से वो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो अपने घर जा पहुंचती है, जहां वह यह देखती है कि उस घर में डेविड अपनी वाइफ उसला के साथ पहले से ही रह रहा है, पहले ऑफिस और अब अपने घर में। वेरा को देख करके डेविड अपनी वाइफ से पुलिस को कॉल लगाने को बोलता है, जिसकी थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है। पर पुलिस को देख करके वेरा वहां से भाग जाती है और उनके पड़ोस में रह रहे एंजल पीटो और उनकी गर्लफ्रेंड क्लारा मडीना के गार्डन में जा पहुंचती है। और अब उस जगह से बाहर निकलने के लिए वो आइटर की गाड़ी के पीछे छुप जाती है। अपनी गाड़ी में किसी अनजान लड़की को देख करके आइटर एकदम डर जाता है, पर वेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जब वो ट्रेन से कॉलेज जाया करती थी तब सामने वाली सीट पर हमेशा तुम बैठा करते थे और फिर हमारी धीरे धीरे जान पहचान बढ़ने लगी और हम एक अच्छे दोस्त बन गए। पर फिर एक दिन हम दोनों एक साथ मूवी देखने गए और तुम अपने दोस्त डेविड को भी मूवी देखने के लिए बुला रखे थे और डेविड को देखते ही मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया, जिसके बाद हम दोनों की शादी हो गई और ग्लोरिया पैदा हुई। वेरा की मुंह से ये कहानी सुन करके आइटर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, पर आइटर उससे बताता है कि ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। और इतना कह करके वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है। पर जो कि वेरा ने एंजल पीटो और क्लारा मडीना को एक साथ देखा था, इस वजह से उसे डेविड की बात याद आ जाती है, जहां डेविड ने उसे बताया था कि अपने बयान में एंजल पीटो ने ये एक्सेप्ट किया था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी अपने बुचर हाउस में दफन करता। इस वजह से वेरा सीधा इंस्पेक्टर लायरा के पास जा पहुंचती है और उसे अपनी बातों पर विश्वास दिलवाने के लिए वो उसे हिल्डा वीस की डेड बॉडी एंजल पीटो के बुचर हाउस में ढूंढने को बोलती है। वेरा की बात मान करके लायरा एंजल पीटो के बुचर हाउस में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देता है और उसे वहाँ हिल्डा वीस की डेड बॉडी मिल भी जाती है। पर ये बात वेरा को कैसे पता है कि हिल्डा वीस की बॉडी उस बुचर हाउस के अंदर दफन है? इस वजह से वेरा पुलिस के शक के घेरे में आ जाती है। पर कहीं न कहीं इंस्पेक्टर लायरा को यह लग रहा होता है कि वेरा झूठ नहीं बोल रही है। इस वजह से वो वेरा को एक होटल रूम का एड्रेस देता है और बोलता है कि उसे अपने सारे सवालों का जवाब वहाँ मिल जाएगा। एड्रेस मिल जाने के बाद वेरा सीधा उस होटल रूम में जा पहुँचती है, जहाँ डेविड अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका के साथ मौजूद होता है और यहीं पे उसकी नजर उस मैच बॉक्स पे जा पड़ती है, जो कि उसे डेविड के पैंट के पॉकेट से मिली थी। इसका मतलब डेविड उसे वहां भी चीट कर रहा था और यहाँ भी अपनी वाइफ उसला को चीट कर रहा होता है। डेविड के पास पहुंचने के बाद वेरा उसे अपने बैंक सर्वर से निको लसार्ते का फोटो ढूंढने को बोलती है, क्योंकि अब एक निको लसार्ते ही था जो कि उसे उसकी सवालों का जवाब दे सकता था। निको का एड्रेस मिल जाने के बाद डेविड वेरा को उस एड्रेस पे ड्रॉप करने जा पहुंचता है और इधर इंस्पेक्टर लायरा हिल्डा वीस की डेड बॉडी मिल जाने के बाद एंजल पीटो, उनकी गर्लफ्रेंड क्लारा मडीना और उनके दोस्त रोमन को पुलिस स्टेशन बुलवा लेता है और यहीं पे इंस्पेक्टर लायरा उन तीनों के सामने अपनी असल सच्चाई बताता है कि वो ही निको लसार्ते है, वही निको लसार्ते जिसने अपनी आंखों से तुम्हें अपनी बीवी को मारते देखा था। दरअसल वेरा के द्वारा मना किए जाने के बाद भी उस रात निको एंजल पीटो के घर गया था, पर जो कि जिस कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो कार उससे आगे चली गई थी। इस वजह से वो बच गया होता है और एंजल पीटो के घर पहुंचने के बाद मैंने हिल्डा वीस की डेड बॉडी
बाथटब में देखा था, पर जो कि मेरे पास उस समय कोई सबूत नहीं था अपनी बात को प्रूव करने के लिए। इस वजह से तुम पे कोई केस नहीं हो पाया। और यहीं पे उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि हिल्डा विस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लारा मडीना थी। दरअसल हिल्डा विस को अपने हस्बैंड पे पहले से ही शक था। इस वजह से वो काम के सिलसिले के बहाना दे करके घर से बाहर ही रुक गई होती है ताकि वो देख सके कि उसके पीठ पीछे एंजल पीटो क्या करता है। और यहीं पे उसकी नजर क्लारा मडीना पे जा पड़ती है, जो कि उसकी गैर मौजूदगी में एंजल के घर जा पहुंचती है और एंजल के साथ रंगरलिया मनाने लगती है, जिससे हिल्डा अपनी आंखों से देख लेती है। इस वजह से वो एंजल और क्लारा मडीना को मारने की कोशिश करने लगती है, पर खुद को बचाने के चक्कर से क्लारा मडीना से गलती से हिल्डा विस को चाकू लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और यही कारण था कि जब आइटर डेविड और वेरा को निको की कहानी सुना रहा था, तब क्लारा आइटर पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और अब हिल्डा विस की मौत को छुपाने के लिए तुमने क्लारा मडीना की फेक पासपोर्ट हिल्डा विस की नाम से बना करके उसे जर्मनी भेज दिया, ताकि लोगों को ये लग सके कि हिल्डा विस खुद अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। और तुमने इस चीज का फायदा उठा करके अपनी वाइफ की डेड बॉडी अपने बुचर हाउस में दफनान कर दी। और इसके बाद निको एंजल पीटो और बाकी के लोगों से बताता है कि जब उसने टीवी पर उस फ्यूचर वाली लड़की से बात किया, तब से वो रोज वालपिंडिया स्टेशन पे जाकर के घंटों बैठा करता था, इस उम्मीद में कि किसी दिन मुझे वो लड़की मिलेगी और मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दरअसल ये वही स्टेशन होता है जिसके बारे में निको द्वारा पूछे जाने पर वेरा ने उसे बताया था कि उसने और डेविड ने साथ मिलकर के उसे चुराया था। और तभी एक दिन मुझे फाइनली वेरा रेलवे स्टेशन पर दिख जाती है, जिसके बाद से मैं अपनी सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने वेरा के सामने वाली सीट पर बैठना स्टार्ट कर दिया था। और अब नोटिस करने वाली बात यह है कि जब निको मर चुका था और वेरा ने इसकी जान नहीं बचाई थी, तब इसकी बगल वाली सीट पर आइटर बैठा करता था, जिसके बाद से उसकी आइटर से दोस्ती हुई और वो आइटर के थ्रू डेविड से कांटेक्ट में आई और उससे ग्लोरिया हुई। पर अब जो कि निको वेरा के सामने वाली सीट पर बैठना स्टार्ट कर दिया था और आइटर कभी वेरा के साथ बैठ ही नहीं थी, इस वजह से वो कभी डेविड से मिली ही नहीं और ना ही कोई ग्लोरिया हुई। इस टाइमलाइन में डेविड के द्वारा निको के एड्रेस पे पहुंचाए जाने के बाद वेरा को यह पता लगता है कि इस टाइमलाइन में उसकी शादी निको से हो रखी है, ना कि डेविड से। और इतने में ही निको वहां आ पहुंचता है। निको को वहां देख करके वेरा उससे वो कैम रिकॉर्डर और वो टीवी लाने को बोलती है, ताकि वो अपनी टाइमलाइन से कनेक्ट करके वापस अपनी दुनिया में जा सके। पर जो कि निको वेरा से सच्चा वाला प्यार करता था और वो वेरा को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, इस वजह से वो वेरा से यह बताता है कि उसने वो कैम रिकॉर्डर और टीवी तोड़ दिया है। और इतना कहने के बाद निको वेरा का हाथ पकड़ लेता है। निको द्वारा हाथ पकड़े जाने के तुरंत बाद ही वेरा को निको के साथ स्पेंड की हुई लाइफ याद आने लगती है, जहां वो उसे शादी करके अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। पर ये सिर्फ उस स्टॉर्म का ही कमाल था कि वेरा को सिर्फ ग्लोरिया और डेविड के साथ बिताए हुए जिंदगी की मेमोरीज याद आ रही होती है और निको के साथ बिताई हुई जिंदगी के बारे में उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इस वजह से वो अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी, पर जो कि अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि निको ने कैम रिकॉर्डर और टीवी तोड़ दिया होता है। इस वजह से वेरा खुद की जान लेने का सोचती है, पर जाते जाते वो निको से यह बोलती जाती है कि एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इस बार तुम्हारी बारी है। और इतना कहने के बाद वेरा छत से नीचे कूद जाती है। वेरा को डेड देख करके निको तुरंत उस कमरे में जा पहुंचता है जहां उसने वो टीवी और कैम रिकॉर्डर छुपा रखा था। और इसके बाद निको यंगर निको से कांटेक्ट करके उसे कुछ बताता है, पर क्या बताता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। और अब हमें वापस से वेरा को अपने बेड पे दिखाया जाता है जहां वो अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ होती है। इसका मतलब कि निको ने सब कुछ सही कर दिया होता है। ये देख करके हमें यह पता चलता है कि शायद निको जब अपने यंगर सेल्फ से कांटेक्ट किया था, तब उसने इससे यही बोला होगा कि वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के पीछे अपना समय बर्बाद ना करे। और इसी कारणवश यंगर निको कभी रेलवे स्टेशन गया ही नहीं वेरा को ढूंढने, जिस वजह से वेरा की मुलाकात ट्रेन में आइटर से होती है और वो आइटर के थ्रू डेविड से कांटेक्ट में आती है, जिसके बाद ग्लोरिया इस दुनिया में आती है। पर निको के रेलवे स्टेशन ना जाने की वजह से एक थर्ड टाइमलाइन क्रिएट हो गया होता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड टाइमलाइन का मिक्सचर होता है। पर अब वेरा ये पता लगाने में जुट जाती है कि अब सब कुछ सही हो गया है कि नहीं। इस वजह से वो खिड़की के बाहर फेंकी मैच बॉक्स को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और वो उसे मिल भी जाती है। इसका मतलब इस टाइमलाइन में भी डेविड उसे चीट कर रहा होता है। और इसके तुरंत बाद ही उसे रोड पर एंजल पीटो और क्लारा मडीना एक साथ टहलते नजर आ जाते हैं। इसका मतलब इस टाइमलाइन में भी एंजल ने अपनी वाइफ हिल्डा विस को मार दिया होता है, पर वो बाहर बड़ी आसानी से घूम रहा होता है। इसका मतलब हिल्डा विस की डेड बॉडी अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी है और निको जिंदा है। और इसके तुरंत बाद ही हमें एंजल पीटो के बुचर हाउस में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करते दिखाया जाता है, जहां उन्हें हिल्डा विस की बॉडी मिल जाती है। और ये सारा ऑपरेशन निको के अंडर हो रहा होता है। और यहाँ पे निको वेरा से ये पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पर वेरा उसे बोलती है कि अभी नहीं, पर आगे जान जाओगे। वेरा की ये बात सुन करके निको स्माइल करता है। और जो कि ये टाइमलाइन बाकी के पहले दो टाइमलाइनों का मिक्सचर होता है, तो शायद कहीं जब निको छोटा होगा तब वेरा ने उसे टीवी के थ्रू कांटेक्ट किया होगा कि वो एंजल पीटो और हिल्डा विस के घर ना
जाए और तब से ही निको उसे जानता होगा और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी मिराज मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी मिराज मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।